हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। तो मेरे दोस्त एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। कमेंट करके अपनी कोई भी ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो जैसा कि आज का देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज का पहला क्वेश्चन है क्या? द कंट्री tallest tricolor will fly at its high its height is more than the Pakistan flag। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर डैश क्या है लहराएगा, इसकी ऊंचाई पाकिस्तान के झंडे से भी ज्यादा है। तो सर ए है भारत बांग्लादेश सीमा पर, बी है भारत नेपाल सीमा पर, और सी है अटारी बाघा बॉर्डर पर, और डी है सर ए एंड वन एंड टू, यानी पहला और दूसरा बोथ। तो इसका जो सही आंसर सर, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है क्या? अटारी और बाघा बॉर्डर पर। अटारी बाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। अटारी बाघा बॉर्डर पर नए तिरंगे का खंभा लगाया गया है, जिस पर देश का सबसे ऊंचा कितना 418 फीट का तिरंगा लहराएगा यहां पर। इसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 19 अक्टूबर को किया इन्होंने। ठीक है। अटारी पर तिरंगा जो लगाया जाएगा उसकी ऊंचाई पाकिस्तान का जो झंडा है उससे 18 फीट ऊंचा है। अटारी बाघा बॉर्डर देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए ये है अमृतसर अटारी बॉर्डर, ठीक है। और ये है पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर, इसे बोलते हैं अटारी, अटारी बॉर्डर। और ये क्या है? पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, ठीक है। तो ये सर पाकिस्तान का है और ये इंडिया। आपने देखा होगा ये दोनों देशों के बीच की जो दूरी है सर, ये जो दोनों देशों के बीच की दूरी देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं क्या? ये 1 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? 1 किलोमीटर की दूरी है दोनों देशों के बीच। जो गेट लगा है यहाँ पे हमारा क्या जो बीएसएफ के जवान इधर क्या करते रहते हैं, बीटिंग रिट्रीट करते रहते हैं। इधर पाकिस्तानी रेंजर्स करते रहते हैं, परेड होती रहती है सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो सर ये जो बीच का जो डिस्टेंस है बाघा अटारी के बीच का, इसे बोलते हैं जीरो लाइन। ये कितना है? 1 किलोमीटर का है। कितने का? 1 किलोमीटर का है। इसी को बोलते हैं सर क्या? जीरो लाइन। जीरो लाइन बोलते हैं। शून्य रेखा सर यही है। और अटारी से लाहौर की दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। आपने देखा होगा जब अभिनंदन कुमार आए थे तो उनको यहाँ पे लाया गया था। जब दोनों देशों के बीच बातचीत होती है तब ये गेट खोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स विद मान। जैसे आप ज्वाइन करके इकोनॉमिक्स विद मान ज्वाइन करके या स्कैन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सारी पीडीएफ, सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और ये है हमारा क्या, इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहाँ पे आप किसी तरह की डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे बेझिझक यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में सर जो भारत का रैंक है क्या है? ए है 70, बी है 60, और सी है 64, और डी है 80। तो इसका जो सही आंसर है सर क्या? इसका आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर, 64। क्या? 64 सही आंसर है। और 64 इंडिया का रैंक है कितने देशों में? 108 देशों में। 108 देशों में भारत का रैंक क्या है? 64 है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे
फर्स्ट पे सर डेनमार्क है। पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। किस पे? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है सर? 64 है। कितने? 108 देशों में पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसके पैरामीटर मानक क्या है? मानक क्या? पैरामीटर। पैरामीटर्स यानी किस आधार पे ये रिमोट सेंसस देखा जाता है। ये जो ग्लोबल ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, किस आधार पे देखा जाता है? तो देखिए, इसके मानक है सर, 4 मानक है। क्या? पहला देखा जाता है साइबर सेफ्टी। क्या? साइबर सेफ्टी। साइबर साइबर सेफ्टी। दूसरा क्या? इकोनॉमिक सेफ्टी। इकोनॉमिक इकोनॉमिक सेफ्टी। तीसरा क्या है? डिजिटल डिजिटल एंड फिजिकल। डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा क्या है? चौथा है सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एंड सोशल सेफ्टी, ये 4 मानक के आधार पर ये तय किया जाता है। क्या? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। और ये 2023 का आया है सर। इसमें पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। और इंडिया का रैंक क्या है? 64, 64 नंबर पे है। कितने? 108 देशों में। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए कुछ प्रमुख, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो जारी हुए 2023 में। जैसे दुनिया के सबसे अमीर शहर में मुंबई का स्थान कितने नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे। और दिल्ली का नंबर आता है 36 नंबर पे। अच्छा, अभी हाल ही में एक इंडेक्स और जारी हुआ है, सबसे कॉस्टली शहर, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा? मुंबई। मुंबई। सबसे महंगा शहर भी कौन सा है? मुंबई है। और देखिए अमीर शहरों में 21वें नंबर पे आता है। अच्छा देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इसमें भारत का रैंक क्या है? तीसरा है। सर यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनी के लिए $1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन $1 बिलियन $1 बिलियन की अगर कोई कंपनी है, उसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। एक साल के अंदर अगर उसका लेन देन 1 बिलियन से ज्यादा का है तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का रैंक क्या है? 77 है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 66 है। ठीक है। और देखिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सूचकांक मुंबई 19वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री 2023 में कौन रहा? जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना आया? 80 आया। ठीक है, कितने में? आउट ऑफ 222 देशों में। ठीक है, पहला नंबर किसका है? सिंगापुर। पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। अच्छा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आईआईटी बॉम्बे कौन से नंबर पे रहा? 149वें नंबर पे रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सर, द एडीएएस शो विल बी हेल्ड ऑन December 7 एट द आईसीएटी ट्रैक इन। एडीएएस शो 7 दिसंबर को कहां पर आईसीएटी ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ? ए है नोएडा, बी है मुंबई, सी है गुरुग्राम और डी है मानेसर। तो सर इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है क्या? सी इज द राइट आंसर। क्या? गुरुग्राम। सही आंसर क्या है? गुरुग्राम है। ठीक है, एडीएएस क्या है देखिए, एडीएएस। एडीएएस क्या है? एडवांस एडवांस एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। एडीएस का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और आईसीएटी, आईसीएटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। सो एडीएस शो कहाँ पे हो रहा है? 7 दिसंबर को सर कहाँ पे? गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये एडीएस का फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, और आईसीएटी का इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीएस शो 7 दिसंबर को गुरुग्राम के आईसीएटी ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। आईसीएटी के निदेशक सौरभ दलेला ने कहा है कि शो ऑटोमेटिव उद्योग के सबसे प्रभावशाली दिमागों को ज्ञान साझा करने व नवाचार इनोवेशन का प्रदर्शन करने और प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा और के लिए एक साथ लाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और ब्रिटेन सहयोग पर एक पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनियल द रिवर्स स्विंग कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशंस कोऑपरेशन हरदीप हरदीप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च की गई। यह किसके द्वारा लिखी गई है? भारत ब्रिटेन सहयोग पर एक बुक का इनॉग्रेशन किया गया, अनावरण किया गया, जिसका नाम है क्या? रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। किसने? हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई है सर? ए है श्याम सरन, बी है अशोक टंडन, सी है टीना ब्राउन और डी है अनिरुद्ध कंसेट्टी और डी है तुषार गांधी। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या? अशोक टंडन। कौन? अशोक टंडन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट? ए है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और बी है सर आरईसी लिमिटेड, सी है सर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और डी है गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो सर इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है क्या? आरईसी। बी इज द राइट आंसर। क्या? बी बिल्कुल सही आंसर है, आरईसी। आरईसी रूरल, आरईसी का पूरा नाम क्या है देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आरईसी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार प्रभावी जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने के लिए तथा निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालना, जिसे प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक परिदृश्यों को संगठनों में सतत विकास और लचीलेपन में योगदान दे सके। यह मान्यता बिजली क्षेत्र में अपने परिचालन और उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। चलिए, तो इसके बारे में लिखा गया है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रमोद महाजन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इन विच स्टेट? प्रमोद महाजन कौन थे सर? बीजेपी के बहुत बड़े लीडर्स थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं के मेमोरी में महाराष्ट्र में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो सर ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड, और डी है कर्नाटका। तो मैंने अभी बताया था आपको कहाँ पे सर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लीडर कौन? पूर्व लीडर जो अभी है नहीं, दिवंगत लीडर प्रमोद महाजन। कौन? प्रमोद महाजन की याद में, प्रमोद महाजन की याद में प्रमोद महाजन बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के। इनका जन्म हुआ था कब? 30 अक्टूबर 1949 को, और 3 मई 2006 में इनकी डेथ हो गई। तो इन्हीं की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र का क्या करेंगे? इनॉग्रेशन करेंगे। इन केंद्रों की स्थापना राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। अच्छा, अधिक सक्षम और कुशल मानव शक्ति विकसित करना। महाराष्ट्र सर, इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ये तो मैंने कितनी बार बता चुका हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री माका मिशन MMM के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देगा? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, और डी है उड़ीसा। तो सर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन, ट्रिपल एम का मतलब क्या है?
मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू किया है, माका मिशन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 5 साल के लिए क्या फसल विविधीकरण योजना के तहत 481.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए। कहां पे? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसी को माका मिशन कहते हैं, मुख्यमंत्री माका मिशन, ट्रिपल एम योजना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनेश शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDAF के बोर्ड के लिए चुना गया है। इसको हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का अध्यक्ष किसको चुना गया सर? तो आंसर देखिए, पहले ही लिखा है ए। किसे लिखा गया है? मिनेश शाह को। मिनेश शाह को क्या अपॉइंट किया गया है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरपर्सन एंड MD बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया? हु हैज अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इनॉग्रेटेड द हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट? ए है सत्यदेव नारायण, बी है माणिक शाह, हा और सी है धर्मेंद्र प्रधान और डी है राजीव चंद्रशेखर। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या? इसका जो सही आंसर है डी इज द राइट आंसर, राजीव चंद्रशेखर, ठीक है, ने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना की योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस परियोजना में क्या डिलाइट इंडिया और अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है के नेशनल के डिलाइट इंडिया और अगरतला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी शुरू की है। हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना राज्य के लिए NIELIT अगरतला के माध्यम से कौशल विकास प्रमाणन पाठ्यक्रमों का एक विशिष्ट सेट प्रदान करेगी। क्या? NIELIT ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला NIELIT के माध्यम से कौशल विकास प्रमाण पत्र विशिष्ट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए हैंग हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA को 42% से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी? और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंकिंग और फाइनेंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो मेरे दोस्त इसको जरूर देखिएगा। 42% से DA क्या है? डेली अनाउंस। DA क्या होता है? डेली अनाउंस। ठीक है, इसको बढ़ा के 42 से कितना कर दिया? 46% कर दिया। कितना? बी इज द राइट आंसर। कितना? 46%। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के आध्यात्मिक नेता बंगारू आदिगल का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष सर? 2019 में 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता निम्नलिखित में से किसके आधार पर तय किया जाता है? ए है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, बी है
WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, सी है IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर। तो इसका जो सही आंसर है सर क्या, महंगाई भत्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता दिया जाता है और तय किया जाता है। चलिए, और आज का देखिए लास्ट, जैसा कि हम हर दिन एक देश के बारे में करते हैं, तो आज हम किसके, ओमान के बारे में बात कर रहे हैं। ओमान सर एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी क्या है, मस्कट है। इसका मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल। सुल्तान कौन है, हैथम बिन तारिक अल सैद। पड़ोसी देश कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यमन। ओमान के पूर्व में सर ओमान की खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। ओमान में कितने, 5 यूनेस्को साइट्स हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की जो एक ब्रांच है यूनेस्को, उसकी 5 साइट्स हैं जो क्या करती है, एजुकेशन से लेके और हेरिटेज चीज़ों को क्या करती है, कंजर्व करती है। इसमें ओमान की अफलाज सिंचाई प्रणाली, और करलहाट का प्राचीन शहर, और क्या है, बैट अल खूतम और अल ऐन के पुरातात्विक स्थल, और क्या, बहला किला और लोबान की भूमि। ठीक है। जेलेब शम्स सूर्य पर्वत ओमान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओमान में कोई अस्थाई नदी नहीं है। ठीक है, केवल सूखी नदी घाटियां पाई जाती है जिसे वांडी कहा जाता है। ठीक है, और ये रहा सर ओमान। ओमान के बगल में देखिए, इधर यूएई है, इधर मस्कट है, इधर यमेन है। ठीक है, यमन है, और ये क्या है, अरेबियन सी के बगल में लगता हुआ देश कौन सा, ओमान है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ सर। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपना नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और हो सकता है चैनल पे थोड़ा सा काम चल रहा है, लाइव नहीं हो पा रहा है, तो संडे मंडे में क्या हो जाएगा, मंडे या संडे में अगर चैनल सही हो गया तो मैराथन क्लास आपकी तैयार है। क्वेश्चन तैयार कर दिया मैंने। ठीक है, अब बस क्लास लगाना है। तो संडे या मंडे में आपका सितंबर कंप्लीट मैराथन लगाऊंगा। तो मेरे दोस्त सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए ताकि हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ सके। आप सभी के प्यार और विश्वास पे ही मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ। मुझे उम्मीद है आप हमें हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, जैसे कि मैं आपकी उम्मीदों पर एकदम खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।